हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इम्प्लांटेशन फेल होने के कौन कौन से लक्षण होते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारी महिलाओं की कुछ छोटी मोटी ऐसी परेशानियां होती हैं, ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेल होने का चांस होता है। और जब इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है तो आप उसको अर्लियर स्टेज में क्योर कर सकती हैं। अगर उन लक्षणों को आप समझ जाएंगी तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकती हैं। और अगर आपका गर्भ खराब हो रहा है तो उस स्टेज तक, अर्लियर स्टेज तक उसको बचाया जा सकता है। इसीलिए इम्प्लांटेशन के लक्षणों को या फिर इम्प्लांटेशन फेल होने के सिम्टम्स को महिलाओं को जरूर जानना चाहिए, जो कि प्रेगनेंसी लगातार प्लान कर रही हैं या जल्द से जल्द मां बनने की इच्छा रखती हैं। सो फ्रेंड्स, नंबर 1 कि जब आपकी इम्प्लांटेशन फेल होती है, बाय द वे अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जो कि पीरियड मिस होने के 10 दिन पहले तक हो जाता है, उसके बाद अगर आपको इन्हीं 10 दिनों में मैं जो लक्षण बताने वाली हूँ वो महसूस हो रहे हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि मेरे इम्प्लांटेशन फेल होने का संकेत है। सबसे पहला जो इसमें कंडीशन होता है वो ये होता है फ्रेंड्स कि आपके पेट में, नाभि के नीचे बहुत पेन होने लगता है, और ये नाभि के नीचे पूरे पेट में होता है। ये पेन आपको रह रह कर होता है और ये दर्द चुभन के जैसा होता है। तेज होगा और फिर रुक जाएगा, फिर तेज होगा, फिर रुक जाएगा, और उसके बाद कुछ घंटों के बाद आपको स्पॉटिंग सी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये स्पॉटिंग जो होती है वो भूरे रंग की होती है जब स्टार्टिंग में आती है, और ये कुछ ड्रॉप्स में निकलती है। देन उसके बाद ये फ्रिक्वेंटली रेड में चेंज हो जाती है कलर में, और ये निकलना चालू हो जाती है। अगर ये भूरे रंग की स्पॉटिंग हो रही है, उसी समय अगर आप इसको सतर्कता पूर्वक लेंगी ध्यान से, तो आप उसी समय डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं और आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट होने से बचाया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके पीरियड समय से पहले स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जब इम्प्लांटेशन फेल होता है तो हो सकता है कि आपकी पीरियड की डेट आने में अभी 4 से 5 दिन बाकी है, लेकिन आपको अभी ही पीरियड्स आ चुका है। जो लक्षण मैंने बताया दर्द के साथ स्पॉटिंग के बाद पीरियड्स का, तो ये इम्प्लांटेशन फेल होने के लक्षण होते हैं। इनमें कई बार बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स भी आते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कितने हफ्तों की थी। अगर ये कम हफ्तों की रहती है, 2 या 3 हफ्तों की रहती है, तो उसमें ब्लड के स्पॉट्स जो होते हैं उसके जो जमा होने की क्षमता होती है वो काफी कम होती है, यानी कि क्लॉट्स काफी कम होते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी का टाइम ज्यादा हो गया है, अगर आपकी प्रेगनेंसी का 4 हफ्ता हो गया है, 5 हफ्ता हो गया है, तो फिर क्लॉट्स बहुत बड़े बड़े जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि आपको बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लो आता है, और ये आपको पहले की तुलना में अपने आप ही आभास हो जाएगा कि ये एबनॉर्मल पीरियड आपको आ रहे हैं, जो पहले नहीं होता था लेकिन अभी बहुत हैवी फ्लो के साथ जा रहा है। इसमें क्लॉट्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसी के साथ साथ शरीर में काफी ज्यादा थकावट हो जाती है, क्योंकि जब आपके शरीर से इतनी ज्यादा भारी मात्रा में ब्लड बाहर निकलेगा तो आपके शरीर में कमजोरी हो जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा सुस्ती जैसी महसूस होती है, काफी ज्यादा आप कमजोर फील करती हैं, और इस समय आपको हल्का फुल्का फीवर भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स, जानते हैं कि इम्प्लांटेशन खराब होने के क्या रीजन होते हैं। कुछ तो ये आपके प्रीवियस हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। अगर पहले भी आपकी मिसकैरेज हो चुकी है तो ऐसा होने के चांसेस अगली प्रेगनेंसी में ज्यादा होते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड्स कि कई बार ऐसा होता है कि हार्मोन बिगड़ जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर कुछ पोषक तत्वों की कमी रह जाती है। बेसिकली जिंक का प्रॉपर हमारे शरीर के अंदर मात्रा का होना जरूरी होता है, लेकिन कई बार हम जो खाते पीते हैं उसमें इतना ज्यादा हमें पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। अगर बॉडी पहले से ही कमजोर है तो फिर ये चांसेस बढ़ जाता है कि मिसकैरेज हो सकता है। देन उसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रही हैं, अगर बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रही हैं, या फिर हार्ड वर्कआउट कर रही हैं ड्यूरिंग, आपको पता नहीं है कि प्रेगनेंसी रुक गई है, प्रेगनेंसी प्लान तो कर रही है लेकिन आपको पता ही नहीं है सिम्टम्स के बारे में प्रेगनेंसी, या फिर इम्प्लांटेशन सिम्टम्स के बारे में, प्रेगनेंसी रुकी है, और फिर उस समय भी कंटिन्यूटी बेस पे आप काफी हार्डवर्क करती रहती हैं, तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल और हार्डवर्क की वजह से भी काफी हार्मोन्स जो है वो खराब हो जाते हैं, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी डिस्टर्ब हो सकती है। कई बार दोस्तों शरीर में काफी ज्यादा हीट होने की वजह से, या फिर हमें पता नहीं है कि हमें इवेंचुअली हमारी बॉडी क्या एक्सेप्ट कर रही है, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, हमें आराम करना है या नहीं करना है, हमारा यूट्रस स्ट्रॉन्ग है या नहीं है,
क्योंकि वो सारी चीजें जब आपको डॉक्टर चेकअप करते हैं तभी बता पाते हैं। तो अर्लियर स्टेज में अगर आपको इन सब चीजों की जानकारी नहीं होती है, आपके शरीर में बहुत कमजोरी है, तो भी मिसकैरेज होने के चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हमें प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं पता है, हम प्रेगनेंसी प्लान तो कर रहे हैं लेकिन हमें जुकाम हो रहा है, फीवर जैसा आ रहा है, हमें काफी ज्यादा थकावट महसूस हो रहा है। इस कंडीशन में हमने बिना डॉक्टर से दिखाए हुए अपने मन से दवाइयां ले ली, तो दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी कई बार मिसकैरेज हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो कारण हो गए कि मिसकैरेज क्यों होते हैं, इम्प्लांटेशन फेल क्यों होता है फ्रेंड्स। लेकिन हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं? अगर अर्लियर स्टेज में ही आपको जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो देखते हुए आप डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखने की भरपूर कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कुछ न्यूट्रिशनल डाइट लेना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मॉर्निंग में स्प्राउट्स लेना जरूरी है, सीड साइकिलिंग करनी जरूरी है, इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी जरूरी है और कैल्शियम की भी बढ़ानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको हर वो ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा होती है, जिंक की मात्रा होती है, और इसी के साथ साथ बॉडी में से आपको कूल डाउन रखने के लिए हीट प्रोसीजर आपको हमेशा पानी का सेवन अच्छे से करना चाहिए। साथ ही साथ स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो वो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी को काफी ज्यादा सेफ रखती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखें। टेक केयर गाइस। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।